हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस YouTube पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे सीरीज यानी कि श्रृंखला। तो श्रृंखला को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे श्रृंखला यानी कि सीरीज। तो सीरीज में देखो बेसिकली क्या होता है कि भाई कितने टाइप से सीरीज बन सकती है। तो टाइप नंबर 1 में हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज। कौन सी भाई? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। और टाइप नंबर 2 जो हमारा होगा वो भी होगा कौन सा भाई? नंबर नंबर सीरीज का। अब बोला भाई टाइप नंबर फर्स्ट भी नंबर सीरीज और टाइप नंबर 2 भी नंबर सीरीज। ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये होगा तो वो ये होगा राइट और ये होगा रॉन्ग वाला। रॉन्ग का मतलब कि भाई एक श्रृंखला दी होगी यानी एक सीरीज दी होगी, उसमें हमें गलत को पहचानना यानी कि कौन सी टर्म गलत है। ठीक है, तो कौन सा स्टेप में वो श्रृंखला है वो गलत हो रही है ना। 3 होगा टाइप नंबर 3, वो होगा अल्फाबेटिक सीरीज। कौन सी भाई? अल्फाबेटिक अल्फाबेटिक सीरीज होगी, है ना। और टाइप नंबर 4 होगा वो होगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगा। इसमें क्या होगा भाई? कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब जैसे ऐसे आता है ना, ए बी फिर ए फिर बी, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो सीरीज आती है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आती है। अब देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 है, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। अब देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। 6 है तो या तो 3 3 का जोड़ा बनेगा या 2 2 का बनेगा। ठीक है, ये 3 3 का बना के देखते हैं। ए बी के पहले क्या भाई? कुछ नहीं है। ए के पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पर खाली जगह लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं ए। अब देखो बी से पहले क्या? ए है। ए से पहले क्या भाई? ए से पहले सिंगल है, तो यानी कि डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, इस प्रकार से सीरीज बन जाएगी। तो 4 प्रकार से सीरीज को पढ़ेंगे। कितने प्रकार से भाई? 4 प्रकार से। अब देखिए टाइप नंबर फर्स्ट को करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक बातें जानेंगे। तो बेसिक बातें क्या है भाई? बेसिक बातें ये है, जैसे मान लो एक सीरीज है। जैसे मान लो एक सीरीज होगी, तो सबसे पहले क्या भाई, हमें स्क्वायर याद होना चाहिए। ये स्क्वायर याद होना चाहिए भाई। किसका स्क्वायर क्या होता है? जैसे मान लो मैंने पूछा 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है कितना? 16। तो ये हमें याद होना चाहिए। तो भाई 1 से 20 तक तो कम से कम स्क्वायर याद होने ही चाहिए, ताकि हमारी सीरीज नाम का जो टॉपिक है वो इजीली हमसे हल हो जाए। उसके बाद में आता है भाई कि भाई क्यूब भी याद होना चाहिए। क्या आता है? क्यूब भी याद होना चाहिए भाई। 1 से 10 तक तो याद होना ही चाहिए। कितना? 1 से 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। और जो स्क्वायर है, स्क्वायर में ये 1 to 20, इतना तो याद होना ही चाहिए। अब देखिए ये इतने तो याद होने चाहिए। उसके बाद में क्या है, हम टाइप नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट हमारा है टाइप नंबर फर्स्ट क्या है भाई? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज नंबर सीरीज। टाइप नंबर फर्स्ट नंबर सीरीज, इसमें हम देखो कितने पैटर्न से करेंगे। भाई देखो पैटर्न बनाने को तो बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न लागू करेंगे ताकि क्या है भाई, उन पैटर्न के आधार पर टाइप नंबर फर्स्ट यानी कि नंबर सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाए। तो देखिए पहले क्या होता है कि हम एडिशन करके भी चेक कर सकते हैं, यानी कि जोड़ करके। एडिशन यानी कि जोड़ भी करके। फिर होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस, यानी कि घटाव। तो घटाव से कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा भाई। मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा से भी हो सकता है।
भाई ये सीरीज में ये हो सकता है कि भाई देखो जैसे एडिशन का मतलब है 2, फिर इसमें 2 जोड़ा, अगला कौन सा आया 4, फिर इसमें 2 जोड़ा, अगला कौन सा आया भाई 6, यानी कि 6 में फिर 2 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया भाई 2, अगला कौन सा आया 8। इस ये तो एडिशन की हो गई। अब सब्ट्रैक्शन की, अब देखो सब्ट्रैक्शन की उल्टी बना दो। जैसे मान लो ये 10 है, 10 में से मैंने -3 कर लिया, क्या है भाई 7, फिर -3 कर लिया, फिर क्या है भाई 4, फिर -3 किया, फिर क्या है भाई 1। इस प्रकार से ये सीरीज बनती है सब्ट्रैक्शन से। अब मल्टीप्लीकेशन से, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन यानी कि इस प्रकार की सीरीज किससे बनेगी, कैसे बनेगी, देखिए 1 है, 1 से 3 बढ़ा, क्या बढ़ा भाई 3, 3 से वापस 9 बढ़ा, 9 से 27 बढ़ा। अब देखिए कैसे बढ़ा, 1 को गुणा किया 3 से, कितना हुआ 3, 3 को गुणा किया 3 से, अगला लिखेंगे कौन सा आएगा भाई 9, 9 को गुणा करेंगे 3 से, अगला 27। इस प्रकार से अगली सीरीज, अगला मतलब अंक आता जाएगा, ठीक है। फिर डिवीजन से भी कर सकते हैं, डिवीजन से यानी कि भाग से, कौन से भाई भाग से। अब देखो ये तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब देखो 5 में क्या हो सकता है, तो 5 में ये हो सकता है कि भाई एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को साथ में कर ले, है ना, यानी कि एडिशन को और मल्टीप्लीकेशन को साथ में कर ले। और 5 वही है ना, और 6 में क्या कर ले भाई एडिशन के साथ हमने क्या कर ले डिवीजन भी कर ले। मान लो हमने एडिशन के साथ में क्या कर लिया डिवीजन भी कर लिया, तो एडिशन के साथ क्या कर लिया भाई डिवीजन, यानी कि एड के साथ हमने डिवीजन भी कर लिया। अब देखो साथ में भी हम कुछ कर सकते हैं, साथ यानी कि साथ में क्या कर सकते हैं, अब सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के साथ क्या कर सकते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन। 8 में क्या कर सकते हैं भाई, आप सोचो 8 में क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के साथ क्या कर सकते हैं डिवीजन। देखो इतने पैटर्न बनाने की आवश्यकता नहीं है, पर्सन बनाएंगे, पर्सन हमें समझ में आना चाहिए। देखो ये पैटर्न तो क्या है कि भाई इसके साथ ये भी हो सकता है, एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। देखो हमने सीधा मल्टीप्लिकेशन लिया, एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन हो सकता है। कैसे कि पहले पद में कुछ जोड़ा, दूसरे में घटा दिया, फिर तीसरे में जोड़ा, चौथे में घटा दिया। एक सीरीज एक निश्चित नियम के अनुसार चलती रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से पैटर्न बनाने को कितने भी बना सकते हैं। एक होता है देखो ये 4 तो फिक्स है भाई, इनके साथ कुछ छेड़खानी करेंगे, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया, 3 को साथ में ऐड किया, इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन अब देखो 5वां सीधा ले लो, है ना, ये तो होते रहेंगे, ये तो होते रहेंगे। अब देखो 5 कैसे 5वां हो जाएगा, जैसे मान लो भाई परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना, एक हो जाएगा भाई परफेक्ट क्यूब हो जाएगा ना भाई। देखो परफेक्ट का मतलब पूर्ण पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग हो सकता है या पूर्ण घन हो सकता है। कौन सा भाई पूर्ण घन हो सकता है, पूर्ण घन हो सकता है, यानी कि घन के रूप में श्री चले, या तो या वर्ग के रूप में श्री चले। या फिर देखो एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है ऐसा, इसको 6 मान लेते हैं ना। अगला 7 नंबर जो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा भाई प्राइम नंबर। कौन सा भाई प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्या है। कौन सी भाई अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो टाइप नंबर फर्स्ट में हम नंबर सीरीज पढ़ेंगे, नंबर सीरीज में इतने प्रकार से प्रश्न बनाएंगे, उनको हल करेंगे, उसके बाद में टाइप नंबर सेकंड को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो एडिशन वाला सबसे पहले कर लेते हैं भाई, एडिशन वाला करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है उसमें दे दिया 2, फिर 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18 और पूछ लिया ये किधर आएगा, इसमें कौन सा आएगा। अब देखिए 2 में क्या किया कि 6 आ गया,
2 में क्या हुआ कि 6 बन गया, हमने बोला भाई प्लस का 4 हुआ। 4 में क्या हुआ कि इधर 10 हो गया, यानी कि प्लस का 4 हुआ ना। उसके बाद में 10 में ऐसा क्या चेंज हुआ कि भाई ये 14 बन गए, यानी कि 10 में ऐसा क्या परिवर्तन किया कि ये 14 बन गया, तो यानी कि प्लस के 4, यानी कि ये सीरीज प्लस के 4 में चल रही है ना भाई। अगली संख्या में प्लस का 4 जोड़ना है, तो अगली संख्या में प्लस का 4 जोड़ेंगे, 18 में प्लस का 4 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 22। कितना आएगा भाई 22, जो कि हमारा क्या होगा भाई इस प्रश्न का आंसर होगा। लिखिए, देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 2 4 7 9 12 14 और पूछ रहा अगला कौन सा अंक होगा, अगला कौन सा नंबर होगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर या कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 में ऐसा क्या परिवर्तन किया कि भाई 4 बन गया, हमने कहा भाई 2 जोड़ा। 4 में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि 7 बन गया, हमने बोला भाई 3 जोड़ दिया। फिर 7 में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि 9 बन गया, प्लस का 2 जोड़ दिया। 9 में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि प्लस का 12 बन गया, तो प्लस का 3 जोड़ दिया। फिर 12 में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि 14 बन गया, तो प्लस का 2। अब अगला क्या होगा इस नियम के अनुसार, तो +2 +3 +2 +3 +2 +3, यानी कि +3 जुड़ेगा तो कितना होगा 17, यानी कि 17 आंसर राइट होगा। कौन सा होगा भाई 17 आंसर राइट होगा। लिखिए, अगला देखिए, ये तो भाई जोड़ वाला है, एक और देख लेते हैं जोड़ वाला एग्जाम्पल, उसके बाद में घटाव वाला करते हैं सब्ट्रैक्शन वाला, यानी है ना। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 1, फिर दे दिया 7 1 7, फिर 9, फिर 15 17 और पूछा अगला कौन सा होगा। छोटी सी सीरीज है, पूछा। अब देखो एक में क्या परिवर्तन हुआ कि 7 बन गया, हमने बोला भाई 6 जुड़ गया। 7 में क्या परिवर्तन हुआ कि 9 बन गया, प्लस का 2। 9 में क्या परिवर्तन हुआ कि 15 बन गया, तो प्लस का 6 जुड़ गया। कितना जुड़ा भाई प्लस का 6। अब देखो 15 में क्या परिवर्तन हुआ कि 17 बन गया, 15 में क्या परिवर्तन होने पर 17 बना, तो प्लस का 2। अब देखिए प्लस का 6 प्लस का 2 प्लस का 6 प्लस का 2, यानी कि अगला कौन सा होगा प्लस का 6 होगा। कितना होगा भाई प्लस का 6। 17 में प्लस का 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 23 आएगा। कितना आएगा 23 आएगा, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है। लिखिए, या तो कंटिन्यूअसली जोड़ेगा +6 +6 +6 +6 +6, या फिर रेंडमली जोड़ सकता। रेंडमली मतलब एकांतर में, यानी कि एक को छोड़कर एक में समान रखेगा। +6 +2 +6 +2 +6। अब देखो एक इस प्रकार से भी बन सकता है, उसको भी ले लेते। लिखिए, तो अगला ले लेते भाई। देखिए 1, फिर 2, फिर 4, फिर 7, फिर 11, फिर 16, इस प्रकार। तो अगला कौन सा होगा, तो देखिए एक में क्या हुआ कि 2 बन गया तो 1 को जुड़ा है। 2 में क्या हुआ कि 4 बन गया तो प्लस का 2 जुड़ा। 2 में क्या हुआ कि 7 बन गया, 2 में कौन सा परिवर्तन करने पर 7 बना, तो प्लस का 3 किया तो 7 बन गया। अब देखिए 7 में क्या जोड़ा या क्या घटाया, कुछ भी किया तो 11 बना। तो देखिए 7 में 4 को जोड़ने पर 11 बनता है। 11 में ऐसा क्या परिवर्तन किया कि 16 हो गया, तो 5 प्लस का जुड़ गया। तो अगला किस प्रकार से होगा, तो देखिए अगला किस प्रकार से होगा, तो 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअसली सीरीज चल रही है, वो भी एडिशन में जोड़ रही है। देखिए अगला जुड़ेगा प्लस का 6। अब देखो 16 में 6 जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे भाई 16 में 6, 16 और 6 कितना होता है 21 होता है। कितना होता है भाई 21। ये आपका आंसर क्या जाता है भाई
अपना आंसर सही जाता है। सही सही आंसर कौन सा जाता है? 21 सही सही आंसर जाता है। अगला देखिए, अगला हम करते हैं सबट्रैक्शन यानी कि घटाव को। अब देखिए 2 नंबर में हमने देखा था सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। अब देखिए घटाव में क्या है, वही क्वेश्चन से समझते हैं कि भाई जैसे मान लो 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है, तो अगला कौन सा होगा? अगला अंक कौन सा होगा? देखिए भाई 8 में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि 6 बन गया, तो माइनस का 2 होगा। कितना हुआ भाई? माइनस का 2। अब देखिए 6 में ऐसा क्या परिवर्तन होने पर 4 बढ़ता है, तो माइनस का 2। अब 4 में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि 2, तो माइनस का 2 हुआ। फिर 2 में ऐसा क्या परिवर्तन किया कि 0 बन गए, तो माइनस का 2। अब देखो सीरीज तो -2 में चल रही है, तो -2, तो आंसर भी क्या होगा? माइनस का 2 होगा। कौन सा होगा? माइनस का 2। और ये आंसर इस प्रश्न का सही सही जाता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर -2 होगा। अवश्य ही कौन सा होगा? माइनस का 2। अगला प्रश्न एक और देखो, जैसे 20, 16, 13, 11, 10, तो अगला कौन सा आएगा? तो अगला कौन सा आएगा? तो देखो 20 में क्या परिवर्तन हुआ कि 16 बन गया? भाई 20 में क्या परिवर्तन हुआ कि 16 हुआ? तो हम सिंपली देखते हैं भाई माइनस का 4 हो रहा है। कितना हो रहा है? माइनस का 4। अब देखिए 16 में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि 13 बन गया? तो 16 में 13 हुआ कब हुआ भाई? माइनस का 3 करने पर, है ना? तो माइनस का 3 करने पर कितना हुआ भाई? 13 हुआ। अब देखिए 13 में से ऐसे क्या परिवर्तन किया कि 11 बन गया? तो 13 में ऐसा क्या परिवर्तन किया कि 11, तो माइनस का 2 कर दिया। अब देखिए 11 में ऐसा क्या परिवर्तन किया कि क्या हो गया भाई? -10 हो गया, तो माइनस का 1 कर दिया। अब देखिए -4, -3, -2, -1, तो अगला अंक कौन सा आएगा? तो माइनस का 0 करेंगे। कितना करेंगे भाई? अगला तो माइनस का 0 है, पूर्णांक में चल रहे हैं, तो पूर्णांक में -0 होगा। अगला 0 होगा, तो 10 में से 0 घटाएंगे तो कौन सा आएगा? 10 आएगा। कौन सा आएगा भाई? 10 आएगा, जो कि इस प्रश्न का सही सही उत्तर जाता है। देखिए इसके 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं भाई। देखिए अभ्यास प्रश्नों में हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं भाई? इसको समझ रहे हैं। अगला कौन सा था भाई? हमारा सब्ट्रैक्शन था, सॉरी सब्ट्रैक्शन हो गया। अगला था मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा भाई। कौन सा? गुणा। मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। देखिए गुणा में कैसे? जैसे मैंने लिखा भाई 6, यहां से शुरू करो भाई 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 9, उसके बाद में 27, उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 1 में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि 3 हो गया? सबसे पहले हमने देखा भाई 1 में क्या हुआ भाई? 3 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया भाई? एग्जाम में तो हमें नहीं पता होगा ना, मल्टीप्लीकेशन का होगा, ऊपर लिख दिया, लेकिन मल्टीप्लीकेशन का है, मान लिया एक बार के लिए। अब देखिए तो 3 में ऐसा क्या हुआ कि 9 बन गया, हमने देखा भाई प्लस का 6 है। ठीक है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है, गुणा या भाई पहाड़ा भी बोल सकते हो आप। पहाड़ा पहाड़े वाले सवाल भी इसमें हल कर लेंगे, ये पहाड़े से हो सकता है। देखो अगला कितना होगा भाई?
18। अब अगला कौन सा होगा, देखिए 3 फिर 6 फिर 18, ऐसे तो बन ही नहीं रहा है, ऐसे तो बन ही नहीं रहा। तो किस प्रकार से भाई, 1 से 3 बड़ा 3 से 9, 9 से 27, इस प्रकार का जब प्रश्न आएगा तो वर्ग घन या गुणा ही होगा, क्योंकि संख्या एकाएक बढ़ रही है। अचानक से संख्या क्या होती है, सडनली संख्या क्या रही है, अगले स्टेप में वो ज्यादा बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है संख्या। तो देखिए एक में ऐसा क्या किया कि 3 हो गया, एक को ऐसा क्या परिवर्तन करें, प्लस का 3 हो सकता है जो कि आगे हो नहीं रहा है, माइनस का 3 हो नहीं सकता। तो हम एक को तो अगर मान लो 3 से गुणा करें कितना होगा, 3 होगा, ये लो 3 गुणा करें। अब देखो 3 में ऐसा क्या करें कि 9 हो जाए, 3 को 3 से गुणा कर दिया तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 9। अब देखो 9, 9 में क्या करें कि 27 हो जाए, 3 से गुणा कर दें, कितना होगा, 27 होगा। अब इस प्रकार देखो, एक को भी 3 से गुणा किया, 3 को भी 3 से, 9 को भी 3 से, इस प्रकार 27 को भी कितने से करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, तो कितना आएगा भाई, 3 3 9, 27 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, 7 3 21 का 1 और 2, 3 दूनी 6 2 8, 81 आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 81 आएगा, कितना आएगा 81, जो कि हमारा इस प्रश्न का सही सही उत्तर जाता है। इस प्रकार से ये होगा। देखिए अगला प्रश्न, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, 3 फिर 3 के बाद में 1.5 फिर 3 ये देखिए इस प्रकार से बना लेते हैं, परीक्षा में जैसे प्रश्न आता है उस प्रकार से बना लेते हैं। 3 3 6 18, अगला कौन सा होगा। अब देखिए छोटी सी सीरीज है, अगला कौन सा होगा, तो कौन सा होगा भाई, 3 में ऐसा क्या परिवर्तन किया कि ये 3 हो गया, तो 3 को अगर हम 1 से गुणा करें तो कितना होगा, 3 होगा। 3 में ऐसा क्या करें कि 6 हो जाए, तो 3 को 2 से गुणा कर लो, कितने से भाई, 2 से, तो कौन सा होगा, 6। अब 6 में ऐसा क्या करें कि 18 हो जाएगा, 3 से गुणा कर लो भाई, कितना होगा, 18 होगा। अब देखिए इस प्रकार से देखो, 1 से गुणा किया, 2 से किया, 3 से किया, जो संख्या है उनको 1 2 3 से गुणा किया, तो अगली 18 से किससे संख्या गुणा होगी, किसके साथ गुणा होगी भाई, 4 के साथ गुणा होगी। तो 18 चौका कितना होता है, 8 चौक 32 को 2 हासिल की 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 18 चौका 72, जो कि इस प्रश्न का सही सही उत्तर जाता है। ये हमने मल्टीप्लीकेशन वाला कर लिया भाई। देखो अगला है हमारा डिवीजन वाला। ये पाड़े वाला एक और देख लेते भाई, मल्टीप्लीकेशन में पाड़े वाला, जैसे 5 10 15 20, तो अगला कौन सा होगा, अंतर से भी हो जाएगा, पाड़े से भी हो जाएगा, कौन सा भाई, 5 का अंतर है ना, 5 का अंतर है, तो अगला कौन सा होगा, 25 होगा, सीधा सा बात है, पाड़े वाला भी इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए डिवीजन यानी कि भाग वाला, कौन सा भाई, भाग से करते हैं, किस प्रकार से, जैसे एक सीरीज दे दी 18 है ना, फिर 18 है, फिर 9 है, फिर 9 है, फिर 4.5 है, अगला कौन सा होगा। अब देखिए पॉइंट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट में भी आ सकता है। देखिए 18 में ऐसा क्या हुआ कि 9 हो गया, कम हो रहा है, इसका मतलब डिवीजन तो होगा या घटाव होगा,
घटाव करके देख लो भाई, कम होने का दो ही चांसेज है क्या, या तो भाई क्या हो सकता है वर्गमूल, तीन हो सकता है, वर्गमूल हो सकता है या घनमूल हो सकता है, वर्गमूल या घनमूल में से कोई भी हो सकता है, या हो सकता है कि भाई उसको डिवाइड किया किसी भी संख्या से, या हो सकता है घटाव, क्या हो सकता है घटाव। तो देखो 9 18 में से कितना घटाया, 9 घटाने पर 9 आ रहा है, कितना घटाने पर 9 आ रहा है, 0 घटाने पर। अगला 4.5, तो ये तो कोई सीरीज नहीं बनी, ये तो कोई सीरीज नहीं बनी भाई, सीरीज की सीक्वेंस भी तो होनी जरूरी है ना। अगला देखिए, तो इसमें क्या है, 18 को 2 से डिवाइड कर दिया, 18 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 9 आया है ना, 9 को 2 है तो अगला बार 1 से डिवाइड कर दिया, 1 2 1 1 से डिवाइड किया तो कितना आया 9। फिर देखो 1 से तो कर दिया, 2 से किया, 1 से किया, अब 0.5 से करते हैं ना, आधा से करते हैं तो कितना आया भाई, 0.5 से करने पर ये आया। अगला कौन सा भाई, 0.25 है ना, 0.25 होगा, तो 0.25 होगा तो कितना होगा भाई, 2.25 हो सकता है, 2.25 ही होगा, वो क्या सकता है 25 ही होगा। ये इस प्रश्न का सही सही आंसर जाता है। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछने की संभावना बनी रहती है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई, एक भाग से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 40 20 फिर 10 10 फिर 5 ये है सीरीज। अब देखिए इस सीरीज में यहां पर क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले कि भाई 600 से 120 हुआ, या तो घटा हुआ है या डिवाइड हुआ है। तो देखिए 600 में किसका डिवीजन करें कि 120 आ जाए। अब देखिए तो इतनी बड़ी से समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए छोटी से कैसे कि भाई 30 120 से 30 हुआ इस प्रकार से, इसी प्रकार से तो 30 से 10 होगा, तो 30 से 10 कैसे बढ़ा, तो आप देखिए 30 से 10 बढ़ा, 30 में 10 का भाग 3 का भाग देने से 10 बढ़ा, इसका मतलब ये होगा। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, 120 है और इसमें बट्टे में 30 करो, कितना होगा भाई, बट्टे में कितना करो भाई 4 करो, कितना करो 4, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 600, जो ये 600 है इसमें 5 का भाग है, कितना है भाई 5 का, बार पढ़िया 60 120 है ना, 120 इस प्रकार से, यानी कि 600 में 5 का भाग देने पर ये आया, 120 में 4 का भाग देने पर ये आया, 130 में सॉरी 30 में 3 का भाग देने पर ये आया। तो अगला जो होगा वो होगा कौन सा भाई, 10 में कितने का भाग देंगे, 2 का देंगे, कितना आएगा 5 आएगा, जो कि इस प्रश्न का सही सही आंसर जाता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए अगला है हमारा भाई कौन सा, नंबर सीरीज में ही चल रहे हैं, टाइप नंबर फर्स्ट ही अभी हमारा चल रहा है। टाइप नंबर फर्स्ट में हमने सबसे पहले किया एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। अब करते हैं हम भाई परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा भाई, परफेक्ट परफेक्ट वर्ग, यानी कि भाई पूर्ण वर्ग। कौन सा भाई, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए 2 4 4 9
16, 25, 36, अगला कौन सा आएगा। अब देखिए किस प्रकार से ये प्रश्न बना है। देखिए ये क्या है भाई, 2 का वर्ग है, ये कितने का है, 3 का वर्ग, ये कितने का भाई, 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग है, ये कितने का है, 6 का वर्ग है। यानी कि बढ़ती हुई क्रम में 2 3 4 5 6 से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता था 1, यानी कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए अगला कौन सा होगा, तो 7 का वर्ग होगा। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, कितना भाई, 49। तो इसका सही सही आंसर कितना होता है, 49 जाता है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक और देख लीजिए। 1, 5, 1 है, 5 है, 14 है। तो अगला कौन सा होगा, छोटा सा प्रश्न है। अगला कौन सा होगा भाई, चौथे स्टेप में ही पूछ रहा है, अगला कौन सा होगा। तो देखिए 1 से 5 किस प्रकार से बना, 4 का है, 5 से 9, 5 से 14 बड़ा कितना का भाई, 9 से, कितना का है, 9 से है। एक आगे और लिख देते भाई, 1 है, कितना भाई, 1 है। अगला क्वेश्चन है ये, 1 है, 1 से 1 किस प्रकार बना, 1 है, ठीक है। अगला देखो अगला किस प्रकार से होगा। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि भाई 1 का स्क्वायर है, कितना होता है, 1, तो 1 लिख दिया। अगला अंतर कितने का, 1 का ही तो है, इसको छोड़ दो एक बार, यही लिख दो, समझ में इजिली आ जाएगा। 1 में देखो अगला है, ये है 1 का, 1 से कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, 1 से 5, यानी कि 2 का वर्ग आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है भाई, 2 का वर्ग, यानी 4 का अंतर आ रहा है। अब देखिए 5 से 14 बना, 5 से 14 बना, तो कितने का अंतर आया, 9 का आया, कितना आया भाई, 9 का, यानी 9 किसका वर्ग होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो अगला 2 का 3 का, अगला कितने होगा, 4 का स्क्वायर होगा, 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, और 14 प्लस 16 कितना होता है भाई, 16 प्लस 14 कितना होता है, ये होता है हमारा पूरा 30 का 30, कितना होता है भाई, 30 होता है। 14 प्लस 16 कितना होगा, 30। तो इस प्रश्न का अगला आंसर कौन सा होगा भाई, मतलब अगला अंक कौन सा होगा, या अगली संख्या कौन सी होगी, 30 होगी, यानी कि 30 होगी। अगला लिखते हैं भाई परफेक्ट स्क्वायर, कौन, सॉरी स्क्वायर तो हो गया, अगला होता है परफेक्ट क्यूब। कौन सा भाई, परफेक्ट क्यूब, घन, क्या भाई, पूर्ण घन। परफेक्ट क्यूब मतलब पूर्ण घन। देखिए पूर्ण घन का किस प्रकार से अभी हम समझ रहे हैं। अभ्यास प्रश्न बहुत सारे होंगे, कितने होंगे भाई, बहुत सारे होंगे। पूर्ण घन में किस प्रकार से, 1, 8, 27, 64, अगला कौन सा होगा, अगला कौन सा होगा भाई, देखिए अगला कौन सा होगा, ये 1 से 8 बना, 1 से 8 बना, क्या हुआ भाई, ये 1 का घन है, ये 1 का घन है। 8 क्या है, 8 क्या है, 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, ये 4 का घन है। तो अगला किसका आएगा, ये 5 का घन आएगा, 5 का घन आएगा। 5 का घन कितना होता है, 125 होता है, कितना होता है, 125, जो कि इस प्रश्न का सही सही आंसर जाएगा। लिखिए ये होता है परफेक्ट घन से। अब देखिए भाई परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया, परफेक्ट घन भी हो गया। अब हम करेंगे कौन सा भाई, प्राइम नंबर वाला, कौन सा भाई, प्राइम नंबर वाला। परफेक्ट घन में एक प्रश्न और देख लेते हैं एक बार।
ये अगला कौन सा होगा भाई? देखिए किस प्रकार से, देखिए अंतर का है, कितने का अंतर? 8 का। किसका घन? 2 का घन। अंतर कितने का भाई? 36 में से 9 गए, कितना बचेगा भाई 36 में से 9 जाने पर? 36 में से 9 घटाइए, 16 में से 9 घटाया, कितना बचा? सॉरी ये प्रश्न तो गलती बन गया, ये तो गलती बन गया। अंतर का कैसे देगा भाई? जैसे मान लो 1 दिया, फिर 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। अगला कौन सा बढ़ेगा? अगला बढ़ेगा 9। फिर कितना आएगा भाई? अंतर कितने का आएगा? 3 का घन आएगा, तो कितना आएगा भाई? या फिर 1 का ही कर लो, 1 के बाद में 2 लिख लो, फिर लिख लो 9। कितना लिख लिया भाई? 2 और 8 10, 10 लिख लिया। अब देखिए तो अगला कौन सा होगा? तो अगला कौन सा होगा? ये प्रश्न सही बना, देखो 1 से 2 बना, किस प्रकार से? 1 जुड़ भी सकता है, 1 जुड़ भी सकता है, 1 को 1 से गुणा करके भी 2 आ सकता है जोड़ने पर। तो देखिए ये क्या आ रहा है? 1 का घन आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? 1 का घन। अब 2 से 10 बढ़ा, 2 से 10 बढ़ा, यानी कि 8 का अंतर है। 8 क्या है भाई? 2 का घन है। अगला क्या होगा? यानी कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन कितना होता है? 27। कितना होता है भाई? 27। 10 में 27 जोड़ने पर, 10 में 27 जोड़ा तो कितना होगा? 37। कितना भाई? 37, यानी कि ये 37 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 37 राइट आंसर आएगा, यानी कि 37 जो आएगा इस प्रश्न के अनुसार राइट होगा। अब ऐसा पूछ लिया भाई, यहाँ पर सीधा सीधा दे दिया 37, 10 के बाद में क्या दे दिया? 37, तो अगला अंक कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या भाई? अंतर कितना? 27 का। कितना? 27 का। 27 किसका घन है? 3 का। किसका भाई? 3 का। तो अगला कौन सा घन होगा? 4 का घन। 4 का घन, यानी कि 4 का घन कितना होता है? 64। तो 27 में हम कैसे जोड़ देंगे? 64 को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 7 और 4 11, 1 7 2 7 2 9, 91। तो अगला कौन सा होगा भाई? 91 होगा। राइट आंसर कितना होगा? 91। तो अगली जो डिजिट होगी 91 संख्या आएगी, वो हमारे इस प्रश्न के अनुसार सही सही आंसर को जाएगी। देखिए ये प्रश्न लिखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। इस प्रश्न को करने के बाद में टाइप नंबर फर्स्ट में केवल और केवल हमारा एक ही बचता है भाई। क्या बचता है? अभी हमने देखा था अंतिम रूप से प्राइम नंबर को। किसको भाई? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या है। कौन सी भाई? अभाज्य संख्या है। क्या पढ़ी थी? अभाज्य संख्या है। तो इसके अनुसार सीरीज कैसे बनेगी? तो देखिए 1, फिर 3, फिर 6, फिर 11, 18। तो अगली कौन सी होगी? अब देखो अगली कौन सी होगी? 1 से 3 बना, कितना जुड़ा? 2 का। 2 का अंतर है ना। अब देखिए 3 से 6 बना, प्लस का 3 जुड़ा। 6 से 11 बना, प्लस का 5 जुड़ा। जुड़ रहा है ना 5। अब देखिए कितना? प्लस का 7। अब देखिए अगला 29 है, तो कितना अंतर आएगा? 11 का। कितने का आएगा भाई? 11 का। 11 का अंतर है। तो अगला कौन सा होगा? देखिए ये जो अंतर आ रहा है, ये जो अंतर आ रहा है, देखिए 2 5 2 3 5 7 11 कंटिन्यूअसली प्राइम नंबर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? अभाज्य संख्याएं आ रही है। तो कंटिन्यूअसली अभाज्य संख्या आ रही है, तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? कि भाई स्वयं को छोड़ दो और एक को छोड़ दो, उसके अलावा अगर किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है तो वो संख्या होती है भाज्य। और अगर स्वयं के अलावा और एक के अलावा अगर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए तो वो कौन सी होती है? अभाज्य। अब देखिए 2 में स्वयं का तो जाता है, छोड़ दो। 1 का भी जाता, छोड़ दो। इसके अलावा किसका जा रहा? किसी का नहीं, यानी कि ये अभाज्य संख्या है। 3 में 3 और 1 के अलावा किसी का नहीं जाता, तो ये भी अभाज्य। 5 में 1 और 5 के अलावा किसी का नहीं जाता, ये भी अभाज्य। 7 में
1 और 7 के अलावा किसी का भी नहीं जाता अलग से, तो ये भी अभाज्य। 11 में 11 और 1 के अलावा किसी का नहीं जाता, ये भी अभाज्य। तो ये कंटिन्यूअसली कौन सी संख्या है? प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है। तो अगली संख्या अभाज्य होगी, वो होगी 13। कितनी होगी भाई? 13। 13 भी अगला कौन सा? 12 में जाता है भाई, 2 का भी जाता, 6 का भी जाता, 3 का भी जाता, 4 का भी जाता है ना। इस प्रकार से तो देखिए 13 होगी, तो 13 होगी, तो अगला कौन सा होगा भाई? 29 में से हम क्या 29 में क्या कर देंगे? 13 को ऐड कर देंगे। तो 13 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9 और 3 12, 12 को 2 हासिल की 1, 1 1 2, 2 और 1 2 और 2 4, तो ये हमारा हो जाएगा 42। कौन सा होगा भाई? 42। इस प्रकार से ये 42 आंसर, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा। ये होती है प्राइम नंबर। अब देखो इसमें ऐसे भी पूछ सकता है, सीधा सीधा प्रश्न लिखिए एक बार। ये तो अंतर करके दिया है, अंतर करके भी दे सकता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे? जैसे 2 5 11 17 अगली कौन सी होगी? अब देखिए इसके अनुसार अगली कौन सी होगी। देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या है 2। कौन सी भाई? 2। उसके बाद में अभाज्य संख्या आती है 3, लेकिन इसने छोड़ दी। क्या कर दी भाई? छोड़ दी। इसके बाद में 5 आती है, 5 को ले लिया, 5 को ले लिया। फिर 5 के बाद में कौन सी आती है? 7 आती है, 7 को इसने छोड़ दिया। फिर आती है 11, इसको ले लिया। यानी कि एकांतर श्रेणी में अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। एकांतर मतलब कि एक को ले रहा है, एक को छोड़ रहा है, एक को ले रहा है, एक को छोड़ रहा है। तो देखिए 3 को छोड़ दिया, फिर 7 को छोड़ दिया, फिर किसको छोड़ रहा है? फिर 13 को छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि 17 के आने वाली अगली अभाज्य संख्या को छोड़ करके जो अगली संख्या आएगी वो हमारा आंसर होगी। तो 17 से अगली संख्या आएगी वो तो छूटेगी, वो तो हमें नहीं लेनी है, लेकिन उससे अगली आएगी वो हमें लेनी है। तो देखिए 17 के अगली संख्या अभाज्य होती है 19। कौन सी होती है? 19। वो हमें नहीं लेनी, वो हमें नहीं लेनी। 19 के बाद में कौन सी आती है? 23 आती है। कौन सी आती है भाई? 23। आप बोलोगे 21 अभाज्य संख्या क्या? 7 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है, तो 21 नहीं है। तो अगली कौन सी होगी भाई? 23 23 होगी। कौन सी होगी? 23, जो कि हमारा इस प्रश्न के अनुसार क्या होगा? सही आंसर होगा। लिखिए। तो आज सीरीज में हमने टाइप नंबर फर्स्ट को पढ़ा। क्या पढ़ा भाई? टाइप नंबर फर्स्ट को पढ़ा। टाइप नंबर फर्स्ट के जो भी पैटर्न थे उनको फॉलो करते हुए सारे के सारे एग्जाम्पल भी किए। सबसे पहले पढ़ा था एडिशन को, उसके बाद में पढ़ा सब्ट्रैक्शन को, यानी कि सबसे पहले एडिशन जोड़ को, फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को, फिर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा को, उसके बाद में हमने पढ़ा डिवीजन यानी कि भाग को, उसके बाद में हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग, उसके बाद में पढ़ा था पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब, उसके बाद में हमने प्राइम नंबर्स को भी पढ़ा है। और उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे नंबर सीरीज, जो कि होगी नंबर सीरीज तो होगी, अगला टाइप नंबर 2 भी होगा, वो होगा नंबर सीरीज, लेकिन वो होगी रोंग वाली। कौन सी भाई? रोंग। अब आप बोलोगे रोंग कैसे? तो रोंग इस प्रकार से कि भाई एक सीरीज देगा, जैसे ये 2 4 6 फिर 9 फिर 10 फिर 12। अब ये सीरीज दे दी है ना, ये सीरीज दे दी। अब बोलेगा निम्न में से कौन सा पद गलत है? निम्न में से कौन सा पद गलत है? तो पद क्रम में पद कौन सा गलत होगा? 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8 आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? 8 10 12। यानी कि भाई सम संख्या की श्रेणी चल रही है, 2 का पाड़ा चल रहा था। क्या चल रहा था? 2 का पाड़ा, यानी कि यहाँ 8 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया? 9। तो 9 नंबर जो पद है वो गलत है। 9 नंबर पद है जो, यानी कि चौथा पद है वो क्या है? गलत है। तो ये रोंग श्रेणी कल की क्लास में हमें कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।